दोस्तों आज एक बहुत अच्छी न्यूज आ गई है, कंफर्मेशन आ गया है जो कि रिलेट करता है कि एचडीएफसी बैंक से और एचडीएफसी के ही दूसरी कंपनी एचडीएफसी फिनांस लिमिटेड से ये न्यूज रिलेट करता है। और आज सेबी की तरफ से और एनएससी बीएससी की तरफ से इनको अप्रूवल आया है। उसी न्यूज के बारे में मैं आप लोगों से आज डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए ये न्यूज यही है, आज ही के दिन का ये न्यूज है। मैं आपको बताऊं दूं कि देखिए ये एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर था, जो कि इसी साल अप्रैल में अनाउंस किया था इन्होंने, इसका अप्रूवल आ गया है बीएससी और एनएससी की तरफ से इसका अप्रूवल आ गया है। और ये आज ही के दिन का न्यूज है, 13 दिसंबर 2022 का 10 का न्यूज है। इसी का मैं सिंप्लीफाई वे करके मैं आपको थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ न्यूज की तरफ पर कि देखिए डिमर्जर जो मर्जर था एचडीएफसी भी इंडिया की एक टॉप लीडिंग नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग एंड फिनांस कंपनी है, जो एचडीएफसी ग्रुप के ही है। एचडीएफसी बैंक जो बेसिकली है, एचडीएफसी एक ग्रुप है, ठीक है। इसके अंदर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी की दूसरी जो सब्सिडरीज कंपनी है वो है। और अब ये क्या हो जाएगा कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक मिलकर एक कंपनी बन जाएंगी, जो होगा कि एचडीएफसी बैंक कहलाएगा, ठीक है। और ये आपको बता दूं कि इंडिया की सबसे बड़ी मर्जर होगी, यानी कि दो कंपनियां मिलकर डीमर्जर होता है, यानी एक कंपनी से दो कंपनी बनती है और ये दो बड़ी कंपनियां मिलकर एक कंपनी बनेंगी। और उसके बाद ये दोनों का न्यू एंटिटी, मतलब कि दोनों जब मिल जाएंगी तो एसेट वैल्यू जो 18 लाख करोड़ की कंपनी बन जाएगी, एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बना दूं कि ये दोनों कंपनी या एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक निफ्टी 50 की हिस्सा है, ठीक है। बहुत पहले से ही निफ्टी 50 की हिस्सा है। अब मर्जर के बाद दोनों में से एक रहेगा, एक का कोई जगह खाली हो जाएगा, तो जो न्यूज है कि वो टाटा का कोई कंपनी इनको रिप्लेस करेगा। लेकिन हम बात करेंगे अभी एचडीएफसी के मर्जर के बारे में, तो उसी से हम चलेंगे। एचडीएफसी ने अप्लीकेशन दिया था 5 दिसंबर को, शॉर्ट अप्रूवल फॉर द मर्जर विथ एचडीएफसी बैंक फ्रॉम बीएससी एंड एनएससी। एनएचसी से इन्होंने अपना रिक्वेस्ट दिया था कि अप्रूवल लेने के लिए, उसी का अप्रूवल आया हुआ है। जो यहाँ पर बताया गया है कि एचडीएफसी ऑन ट्यूसडे, मतलब आज ही के दिन, हैज गॉट इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम बीएससी एनएससी फॉर इट्स मर्जर विथ एचडीएफसी बैंक इन एक्सचेंज फाइलिंग। एचडीएफसी सेट बीएससी एनएससी वाइड देयर लेटर डेटेड December 13, 2022, यानी आज ही के दिन में ग्रांटेड यानी उन्होंने इस चीज को अप्रूव कर दिया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर ट्रांसफर ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशूड बाय एचडीएफसी लिमिटेड टू एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी इन एप्लीकेशन डेटेड 5 हैज sought approval with the merger with एचडीएफसी बैंक। और दूसरा है कि ये अनाउंस हुआ था इसी साल में इन अप्रैल दिस ईयर मतलब इसी साल में, या 2022 में, ठीक है जी, 2022 एचडीएफसी बैंक एग्रीड टू टेक ओवर एचडीएफसी, द बिगेस्ट डोमेस्टिक मोर्टगेज लेंडर। वंस मर्ज्ड द न्यू एंटिटी विल हैव कंबाइंड एसेट बेस ऑफ अराउंड 18 लाख करोड़। The merger is expected to be completed by the second or third quarter of financial year 2024, यानी कि जून जुलाई या अगस्त सितंबर के आसपास, यानी कि सेकेंड या थर्ड, यानी कि जुलाई और जून और अगस्त के पीरियड में इसका जो है मर्जर वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इन्होंने मर्जर गॉट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम बीएससी एंड एनएससी। दोस्तों आफ्टर द मर्जर ऑफ, यहाँ पर इन्होंने दिया है कि मर्जर के बाद भाई क्या होगा, अगर आप शेयर होल्डर हैं तो फिर आपका क्या होगा। तो इसमें इन्होंने क्लियर सिंप्लीफाई किया, आफ्टर द मर्जर एचडीएफसी बैंक विल 100% ओन्ड बाय पब्लिक शेयर होल्डर, वाइल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ एचडीएफसी विल ओन 41% ऑफ द बैंक। अब मिलेगा कैसे, आफ्टर एचडीएफसी शेयर होल्डर विल गेट 42 शेयर ऑफ एचडीएफसी बैंक फॉर एवरी 25 शेयर होल्ड्स। मान लीजिए कि आप एचडीएफसी में जो पहले से अगर शेयर होल्डर हैं, आपके पास अगर 25 शेयर था, ठीक है, 25 शेयर रिकॉर्ड डेट तक, जो
तो मर्जर के बाद जो HDFC और HDFC बैंक का जो कंबाइंड एंटिटी होगा, जो HDFC बैंक कहलाएगा, तो HDFC बैंक का अब आपको मिलेगा कितना शेयर भाई, 42 शेयर। मान लीजिएगा अगर आपके टाइम पर 50 शेयर होगा तो मिलेगा कितना, 84। लेकिन मान लीजिए अगर 24 शेयर है आपका या 20 शेयर है तो उसी के रेशियो में ये 42 के रेशियो से कम हो जाएगा, और कुछ पैसा जो कि जो मान लीजिए कोई अगर एवरेज अगर आ रहा है कि पॉइंट में, ठीक है, पॉइंट में आ रहा है, मान लीजिए पॉइंट में आ रहा है, तो ये पैसा एज ए डिविडेंड के तौर पे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका इस न्यूज का इन्फॉर्मेशन। अब मैं दोनों के चार्ट पे एक बार लेकर चलता हूँ कि देखिए किस तरह का सिचुएशन दोनों में क्रिएट हुआ है। ये मैं लेके आया हूँ HDFC के चार्ट में। आप चार्ट को देखेंगे, ये डे फ्रेम चार्ट है और EMA मूविंग एवरेज लगा के रखा हूँ। ये ब्लू वाला 200 डेज का है, रेड वाला 100 डेज का है और येलो वाला 150 डेज का है। ये दोनों का प्राइस देखेंगे तो दोनों ही प्राइस मोमेंटम है, और दोनों का प्राइस लंबी दूरी की जो एवरेजेस होते हैं मूविंग एवरेज ऊपर है। और पिछले कुछ दिनों से इस प्राइस जोन में, जैसे अभी HDFC की मैं बात करूँ तो 2600 से नीचे नहीं आ पा रहा है। ये देख रहे हैं बॉक्स मैं बनाकर दिखा रहा हूँ। सिमिलर ऐसा ही मोमेंट आप देखेंगे HDFC बैंक के चार्ट पे भी, ऐसे ही देखेंगे सिमिलर ऐसा ही मूवमेंट जो जनरेट कर रहा है, जो अपसाइड मूवमेंट के ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है दोस्तों। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस प्राइस रेंज में फंसा हुआ है। तो जिसको भी शॉर्ट टर्म एंट्री लेना है यहीं का स्टॉप लगा के एंट्री ले सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं कि दोनों अपने फील्ड की मास्टर कंपनियां हैं और बेस्ट कंपनियां हैं। इन कंपनियों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो फिर किस कंपनी पर ट्रस्ट करेंगे। ये देखिए HDFC बैंक का मैं अभी आपको चार्ट लगाया हूँ डे फ्रेम का। अगेन इसमें भी 200 डेज का है ब्लू वाला, 150 का येलो वाला है और 100 का है रेड वाला। तो दोस्तों ये देख रहे हैं प्राइस जो है तीनों को अपसाइड में ही बीट की हुई है। और जैसे HDFC में आपका सिचुएशन जनरेट हो रहा था प्राइस मूवमेंट का कि पिछले कुछ दिनों का आप देखेंगे तो प्राइस जो है इसी बॉक्स में आकर एक कर गया है, यानी कि 1593 रुपया का आप इसमें SL लगाकर यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। इसके ऊपर ये ब्रेकआउट देने को, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, या लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो HDFC बैंक से अच्छा कोई बैंक इंडिया में या कोई बड़ा बैंक है ही नहीं। SBI से भी बड़ा बैंक है HDFC बैंक। अगर अगर देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, ये इसका प्रीवियस जो है 1725 के आसपास में, वहाँ अब ये पहुँचने की कोशिश कर रहा है और फर्दर ब्रेकआउट देने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पहले भी एक बार ट्राई किया था, फेल हो गया था। ये सेकंड ट्राई होगा इसका ऑल टाइम हाई बनाने का। और मार्केट में मोमेंटम है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि तीनों लंबी दूरी के एवरेजेस से प्राइस ऊपर ही जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक हो, और अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन और ये चार्ट पैटर्न आपके लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है दोस्तों, शुभ रात्रि।